हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। बोले तो जो साइंटिफिक वैज्ञानिक यंत्र होते हैं उनके किस प्रकार हम प्रयोग में ले आते हैं, उन वैज्ञानिक यंत्रों को, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मुख्य वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग के जो वैज्ञानिक यंत्र होते हैं उनके किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्टीमीटर का। जो अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर उसका उपयोग करते हैं विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग यंत्र। जो विमान होते हैं जैसे कि आपका हवाई जहाज हुआ, इसकी ऊंचाई नापने के लिए जो प्रयोग यंत्र लाया जाता है उसे हम अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से अपन क्या करते हैं, अल्टीमीटर से अपन विमानों की ऊंचाई नापते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा यंत्र जो विमानों की ऊंचाई नापने वाला जो यंत्र होता है वो अल्टीमीटर होता है। अब बात करेंगे अमीटर की। अमीटर क्या काम करता है? अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। जो विद्युत धारा होता है उसे एम्पियर में मापने हेतु जो यंत्र लाया जाता है उससे उसे हम एमीटर कहते हैं। तो एमीटर से आप क्या करते हो, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हो। जो विद्युत धारा होती है उसे आप क्या करते हो, एम्पियर में नापते हो। किसके द्वारा? एमीटर से, अमीटर से। ठीक है, अब बात करेंगे ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर का उपयोग अपन किसके लिए करते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु जो प्रयोग यंत्र होता है। आप जो ध्वनि होती है, साउंड की जो तीव्रता नापने के लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करते हो? ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हो। ठीक है, अब बात करेंगे बैरोमीटर की। बैरोमीटर का उपयोग किस में करते हैं? वायुमंडल दाब मापने वाला जो यंत्र होता है, जिससे अपन वायुमंडल का दाब, जो वायुमंडल प्रेशर होता है उसे नापने के लिए अपन बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कैलोरी मीटर का। जो कैलोरी मीटर होता है उसका प्रयोग हम करते हैं ऊष्मा की मात्रा मापने का जो यंत्र होता है। जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा की जो मात्रा नापने का यंत्र होता है उसे हम कैलोरी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी मीटर कहते हैं। तो कैलोरी मीटर का उपयोग करते हैं ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए, कैलोरी मीटर का उपयोग करते हैं। अब बात करेंगे कोर्डियोग्राफी। जो कोर्डियोग्राफी होता है उसका उपयोग हम करते हैं मनुष्य की जो हृदय गति को मापने के लिए जो यंत्र होता है उससे अपन कोर्डियोग्राफी कहते हैं। जो मनुष्य होता है, मानव शरीर का जो हृदय गति जो करता है, उसको, उसकी हृदय गति को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं वो कोर्डियोग्राम से करते हैं। तो जो कोर्डियोग्राम होता है, कोर्डियोग्राम का उपयोग अपन मनुष्य की हृदय गति को मापने के लिए करते हैं। और जो डायनेमो होता है, डायनेमो का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो यंत्र होता है उसे अपन डायनेमो कहते हैं। बोले तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलने के लिए अपन डायनेमो का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फेदोमीटर की। जो फेदोमीटर होता है उसका उपयोग समुद्र की जो गहराई मापने वाला यंत्र होता है। आप समुद्र की गहराई नापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे फेदोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेदोमीटर। तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका उपयोग विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए, जो विद्युत धारा की प्रबलता मापते हैं उसका उपयोग गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की प्रबलता नापने के लिए किया जाता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र होता है, उसे अपन गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और जो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से जो द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व मापने वाला जो यंत्र होता है, जो द्रव्य होता है, द्रव्यों का जो अपेक्षित घनत्व होता है उसे मापने के लिए अपन हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अब बात करेंगे हाइग्रोमीटर की। हाइग्रोमीटर का उपयोग अपन किस लिए करते हैं? जो आपका हाइग्रोमीटर होता है, किसका? हाइग्रोमीटर का।
हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है, जो आप वायु मंडल में आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। तो हाइग्रोमीटर से आप क्या नाप सकते हो, वायुमंडल की जो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। और लैक्टोमीटर से, जो लैक्टोमीटर होता है उसे दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, जो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है उसे अपन लैक्टोमीटर कहते हैं। तो लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की जो शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है उसे अपन लैक्टोमीटर कहते हैं। और जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में जो परिवर्तन करने वाला उपकरण होता है उसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। तो माइक्रोफोन क्या काम करता है, जो ध्वनि की तरंगें होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, उनको विद्युत तरंगों में परिवर्तन कर देता है, बोले तो इलेक्ट्रिक वेव्स में परिवर्तित कर देता है। वो करने वाला जो उपकरण होता है उसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। और जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला, जो वाहन होते हैं, जो आपके कम्युनिकेशन, जो आपके वाहन होते हैं, तो उनके जो उनके पहियों द्वारा जो तय की गई दूरी, डिस्टेंस को आप तय करते हो, तो वो जो यंत्र बताता है उसे अपन ओडोमीटर कहते हैं। जैसे कि आप कहीं जाते हो तो आप कहते हो कि मैं 100 किलोमीटर, गाड़ी बता रही है कि अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर चल कर आई है, तो वो ओडोमीटर से पता लगाया जाता है। ठीक है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का ओडोमीटर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे पेरिस्कोप की। जो पेरिस्कोप होता है, ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर हैं। ऐसी वस्तुओं को देखा जा सकता है जो देखने की सीमा से तो दूर हैं और जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य नहीं, और जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य ना हो, तो ऐसी वस्तुओं को देखने का जो यंत्र होता है उसे अपन पेरिस्कोप कहते हैं। तो पेरिस्कोप का काम क्या होता है, ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर है, जो देखने की सीमा से दूर है और जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। अब बात करेंगे जो फोनोग्राफ की। जो फोनोग्राफ है, फोनोग्राफ का यूज करते हैं ध्वनि लेखन के काम आने वाला जो उपकरण, जो ध्वनि लेखन के काम आने वाला जो उपकरण होता है उसे फोनोग्राफ कहते हैं। फोनोग्राफ क्या होता है, जो आपकी साउंड लेखन होता है उसको काम आने वाला जो उपकरण होता है, उसके लिए जो ध्वनि लेखन के काम आने वाला जो उपकरण होता है उसे फोनोग्राफ कहते हैं। और जो रडार होता है, ये रडार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रडार आपके पेपर्स बोले तो कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रडार क्या है। दूर से आने वाले जो वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र होता है उसे रडार कहते हैं। जो दूर से आने वाला जो वायुयान की गति होती है और दिशा ज्ञात करने का जो यंत्र होता है उसे रडार कहते हैं। ठीक है, और जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ से जो भूकंप तीव्रता मापने वाला यंत्र, जो भूकंप की तीव्रता नापते हैं वो सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। सिस्मोग्राफ से पता लगाया जा सकता है भूकंप की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता नापने का जो यंत्र होता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और अब बात किसकी करेंगे, जो आपका सिस्मोग्राफ स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर से क्या नापा जाता है, स्पीडोमीटर किसकी, स्पीडोमीटर की बात करेंगे। तो जो स्पीडोमीटर से जो मोटर गाड़ियों की गति मापने का जो यंत्र होता है, मोटर गाड़ियों की जो गति मापने का यंत्र, उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से जो मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला जो यंत्र होता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। जो स्पिग्मोमैनोमीटर से जो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण होता है। जो धमनी होती हैं, जो नसें होती हैं शरीर की, उसमें जो रुधिर बहता है, ब्लड बहता है, उसके प्रेशर को नापने का जो यंत्र होता है उसे स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जो डॉक्टर यूज करते हैं आपके नसों में, देखते हैं कि आपकी जो नसों में किस प्रेशर से खून बह रहा है, तो वो स्पिग्मोमैनोमीटर से आपको देखा जा सकता है। तो धमनियों बोले तो नसों में जो रुधिर के दाब को मापने का यंत्र होता है वो स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। स्टेथोस्कोप से क्या नापा जाता है, हृदय तथा फेफड़े की जो आवाज़ सुनने का जो यंत्र होता है, आपके जो हार्ट होता है और फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र स्टेथोस्कोप होता है। क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। और जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर से मानव शरीर का तापमान मापने का जो यंत्र होता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। तो थर्मोमीटर से मानव शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के आवेश, वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के जो आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र होता है। जो दो बिंदुओं के
आवेश के भिन्नता भिन्नता बोले तो डिफरेंस, उनके फ्रैक्शंस को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। और जो बर्नियर बर्नियर कैलीपर्स जो बर्नियर कैलीपर्स होता है, बर्नियर कैलीपर्स से जो सूक्ष्म लंबाई को मापने वाला यंत्र जो होता है, सूक्ष्म लंबाई जो एकदम सूक्ष्म लंबाई हो उसे मापने का जो यंत्र होता है उसे बर्नियर कैलीपर्स कहते हैं। तो ये आपके क्या थे, ये आपके वैज्ञानिक यंत्र थे जिनका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, मैंने ये आपको बताया है। और जो आपके इनका यूज और प्रयोग जो होता है वो किस प्रकार और किस दर से किया जाता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो में सब समझ में आया होगा कि किन किन जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं किस प्रकार यूज होते हैं और किस प्रकार ये मेजरमेंट में लाए जाते हैं, अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।